ये इतना ऑसम ग्लोइंग मेकअप लुक एक बार ट्राई करोगे ना तो बार बार हर फंक्शन में यही करने वाले हो। सो ये लुक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई इंडियन ट्रेडिशनल फेरी टेल आ गई हो। इस लुक के लिए मम्मी के पिटारे में से निकाली है उनकी सबसे पुरानी साड़ी, जो उन्होंने 10 साल पुरानी साड़ी थी। तो मैं और ये साड़ी देखती मैंने डिसाइड कर लिया कि मम्मी इस साड़ी को पहन के ही मैं एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ और आप लोगों को भी सिखाऊंगी कि अगर आपकी कोई पिंक साड़ी तो आप उस पर कैसे मेकअप कर सकते हैं। और बहुत बहुत सुंदर लुक निकल के आया था इस साड़ी का सीरियसली। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद काजल। सो आज मैंने अपनी मॉम की एक बहुत ब्यूटीफुल साड़ी पहनी है विच इज़ फुल पार्टी वियर लुक। सो उसका लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी और आपने आगे क्लिप में भी देख लिया होगा। सो आज मैं उस हिसाब से अपना फुल मेकअप करने वाली हूँ। ये पिंक साड़ी है तो आप पिंक साड़ी पे या पिंक ट्रेडिशनल वियर पे आप कैसे मेकअप कर सकते हो, ट्यूटोरियल फुल उसके हिसाब से। सो स्टार्टेड। सो आज हम बहुत ही सटल एंड सिंपल रखेंगे। ओके, सबसे पहले हम मॉइस्चराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कंसीलर लिया है और हम अपना आई बेस बनाएंगे। आपको अपनी स्किन से 2 या 3 शेड लाइटर शेड लेना है फॉर योर आइज़। फिर उसे हम अपने आईलिड पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक कर लेंगे। फिर हम आई मेकअप चालू करेंगे। लाइट ब्राउन शेड लेके उसे एज अ बेस यूज़ करेंगे। दिस शेड वेरी लाइट हैंड यू हैव टू लेंगे पिंक ब्राउन लाइक दिस एंड उसे आउटर कॉर्नर पे स्मच कर लेंगे हल्का गोल्डन पिगमेंट लाइक दिस एंड उसे आगे अप्लाई कर दूँगा बहुत थोड़ा थोड़ा। अब हमारी आइज़ हो गई हैं डन। कहीं सटल रखना है एंड जो फॉल आउट हुआ है हम उसे रिमूव कर देंगे विद दैट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सो मेरे फेस पे करेक्शन की इतनी नीड नहीं है, सो मैं करेक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं स्किप कर रही हूँ करेक्शन। यू कैन स्किप करेक्शन अगर आपकी फेस पे ज़्यादा नीड नहीं है, आप चाहें तो। और अगर आपकी थोड़ी ही नीड है करेक्शन की तो आप डार्क ब्राउन कलर का कंसीलर लेके उससे कर सकते हैं। फिर मैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर लिया है, उसे अपने पूरे फेस पे एज अ बेस यूज़ करूँगी। कंसीलर लगाएंगे अब हम बेस को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने कंसीलर को एंड डैब डैब मोशन में आपको ब्लेंडिंग करनी है। रिमेंबर दिस, उसे फेस पे रब नहीं करना है, डैब डैब करके आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। फिर मैं एक क्रीम ब्लशर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा पिगमेंट देता है एंड उसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे क्रीम ब्लशर को। सारी ब्लेंडिंग हमें डैब डैब मोशन में ही करनी है। देन हम पाउडर लॉक करेंगे। सो यहाँ मैं वाइट टोन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके भी पाउडर लॉक कर सकते हैं, बट वाइट टोन का पाउडर भी इज़ क्वाइट गुड फॉर नाइस लुक। सो हम उससे पाउडर लॉकिंग कर लेंगे। हमने लिया है एक ब्लश पैलेट एंड हाइलाइटिंग पैलेट, उसे ब्लश लगा लेंगे। So I'm going to do my lip shade. देन हम एक न्यूड पिंक लिप शेड बनाने वाले हैं, जिसके लिए पहले मैंने न्यूड पिंक से आउटलाइनिंग करी है, आप चाहे तो लिप लाइनर भी ले सकते हैं पिंक कलर का। एंड उसके बाद मैंने एक ब्राउन पीची न्यूड लिपस्टिक लिया, उसे बीच में अप्लाई कर लिया है। हम एक आईलाइनर लगेंगे। सो इसमें मैं थोड़ा मोटा आईलाइनर लगा रही हूँ विच इज़ इन विंग शेप। यहाँ हमारा पूरा लुक कंप्लीट हो गया था, बस एंड में हमने आईब्रो को शेपिंग दी थी आईलाइनर लगा के। सो मैंने यहाँ बहुत सिंपल एंड सटल लुक रखा है, ड्रॉप शेडो दे दी थी मैंने लास्ट में एंड फिर हेयर स्टाइलिंग कर ली थी, मस्कारा लगा लिया था, जो लास्ट मिनट टचअप्स होते हैं वो करे एंड बहुत बहुत सुंदर लुक आया था ये। सीरियसली बिल्कुल प्रिंसेस, बिल्कुल फेरी टेल वाला लुक था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेडिशनल फेरी टेल आ गई हो। एंड इसकी पूरी रील मेरी इंस्टा पे पड़ी है, जिसकी आईडी है मेरे को वो बाय काजल तायल। बाय द वे आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़।